बहुत सी बारी आपने मेरे को बोलते हुए सुना होगा मेरे चैनल के ऊपर कि भगवान ये नहीं चाहता है कि आप भगवान का टीका या फिर भगवान का गमछा या फिर इस तरीके की चीज़ें या फिर कोई एक स्पेसिफिक कलर को लेके बोले कि भाई भगवान के हम प्यारे हो गए। ऐसे ही देश ये नहीं चाहता है कि भाई आप जो है ये बोलते रहो हर रोज़ जय हिंद और ये सब बोलो कि जी मैं तो चौपे पेट्रियट हूँ, इस तरीके की बातें करते रहो। बट कि देश ये चाहता है कि आप देश के इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर देश के खिलाफ जो खड़े होते हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, सिमिलर टू वो जो भगवान चाहता है कि अच्छे कर्म करते रहो। आई थिंक ये जो तेहरान नाम की मूवी आई है ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करती है। और मैं एक और बात से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, अगर आप देखें बहुत गौर से और काफ़ी नॉलेज आपकी भी बढ़ गई होगी, क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में जो कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको काफ़ी यूट्यूबर्स ने, गवर्नमेंट ने, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया है। लेकिन इंडिया का क्या इसके बीच में तामझाम है, वो स्टोरी इसके ऊपर गौर करती है और उस जियो पॉलिटिकल अफेयर को समझाती भी है। और इतनी सिंपल तरीके से समझाती है कि आप मतलब उसमें खो नहीं जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। मैं एक मूवी का रेफरेंस पॉइंट दूंगा जो जॉन इब्राहिम की है और बहुत अच्छी पिक्चर थी, वो थी मद्रास कैफ़े। और उसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा सीरीज़ ऑफ अफेयर को बहुत ऐसे करके देखना, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, अच्छा इसकी वजह से ये, अच्छा ये कौन था। ऐसा थोड़ा सा मेरे साथ तो हुआ था भाई, बाकी जिनको लगता है कि उनको समझ में आ गया तो बात अलग है। इसके अंदर काफ़ी सिंप्लीफाइड है। जो लोग इसको सिर्फ एक्शन की तरफ वजह से देखना चाहते हैं कि भाई एक्शन करेगा, जॉन अब्राहम के डोले दिखेंगे, शायद आप गलत मूवी देख रहे हैं। ये लार्जली जियो पॉलिटिकल है। क्यों जो इज़राइल है वो साथ नहीं दे रहा है, ईरान क्यों मारना चाहता है, इंडिया ने ऑलमोस्ट ओन नहीं किया है, और वो किस लहजे में फिर भी अपने सोल्जर के साथ है और नहीं भी है, वो क्या स्टैंस है, वो सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। स्टोरी इस तरीके से चलती है कि एक बहुत ही लवेबल तरीके का सीन आता है, जिसके अंदर एक बच्ची एक कुछ बुके सा जॉन इब्राहिम को देती है और उसके बाद एक ब्लास्ट होता है। उसके बाद ये जो हादसा है जिस वजह से किया गया है, जिस एम्बेसी के बाहर किया गया है, उसका बदला लिया जाएगा कंट्री लेवल पे। लेकिन क्या कंट्री खड़ी रहेगी उस सोल्जर के पीछे जब तक वो अपना सारा ये कामझाम नहीं कर लेता? और क्या वो जंक्शन होगा जब यू आर ऑफ योर ओन, और ऑफ योर ओन के बाद व्हाट आर द रिसोर्सेज लेफ्ट टू कंप्लीट योर मिशन? तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो फाइट सीक्वेंसेस हैं वो भी अच्छी हैं एट द सेम टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं है जो मुझे तो अच्छा लगा। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि भाई आप एक हल्क को मार रहे हो और हल्क तो पेल ही देगा पकड़ के, हल्क को कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। वो भी उस तरीके का बैलेंस मेंटेन किया गया। तो ओवरऑल अगर बेसिस पे अगर आप देखो तो आपको एक लगता है कि एक मेच्योर तरीके का एक्ट है, बहुत ही फास्ट पेस तरीके से चलती है। एक एपिसोडिक अप्रोच है इसकी कि फटाफट से पहले तो मुद्दे पे आओ, ये कन्फ्लिक्ट कहाँ से रेज हुआ वहाँ आओ, आप इंट्रोडक्शन, क्योंकि एक डेयरिंग कॉप है, सेलिब्रेटेड कॉप है वो, फिर वो क्या मिशन है, फिर पॉलिटिकल अफेयर्स वो क्या हैं और क्यों हो जाते हैं और क्यों उसका डिसोन होता है, क्या वो ट्रूली डिसोन है या फिर कोई एक लेयर तरीके का हेल्प है कि नहीं है, वो आप मूवी के अंदर फिगर आउट करोगे। बट एक किस्म की काफ़ी बोल्ड मूवी है जो आपको सोचने पे भी मजबूर करती है और आप थोड़ा सा हेल्पलेस भी फील करते हो कि इस सिचुएशन में कंट्री और कर भी क्या सकती थी। इस तरीके की सिचुएशन होती हैं, बट बोल्ड तो है क्योंकि काफ़ी हद तक इन्होंने नाम लेके ही बात करी है, चाहे कोई भी कंट्री हो। इसके अंदर तेहरान जो है जहाँ पर जाके इसको अपना मिशन पूरा करना है वो ईरान के अंदर है, और क्या रिलेशनशिप हैं, क्या डायनामिक्स हैं, क्या जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेसी आपस के अंदर है, ताकि खुश नवाज रहे माहौल, उस तरीके की बातें यहाँ पर होती हैं। परफॉर्मेंसेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो जॉन अब्राहम की एक्टिंग बहुत ज़्यादा शानदार है, वेरी कंफर्टेबल इन हिज रोल, सो टू से ही अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ ईच एंड एवरी सीन एज वेल, विच इज़ नाइस टू सी। सो एनी बडी हु सेज जॉन अब्राहम कैन नॉट एक्ट, आई गेट रियली सरप्राइज्ड। तो एक तो वो पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी वेल बिहेव्ड है और अपना काम भी अच्छे से कर रहा है। और ये मूवी भी आई थिंक डायरेक्टेड बाय पार्शियली प्रोड्यूस बाय हिम है, और मेडॉक ने इसको बैक किया है। और ये भी बड़ा क्लियर है कि ये थिएटर में भी आ सकती थी, लेकिन थिएटर में आने का मतलब है कि ये क्रॉस बॉर्डर जो है वहाँ पर अनरेस्ट भी शायद थोड़ा सा क्रिएट कर देते, जैसे मैंने आपको बोला कि नाम लेके दिया किया गया। तो जॉन अब्राहम ने भी अपने इंटरव्यू में बोला था यही चीज़, जो मैं इत्तेफाक रखता हूँ आफ्टर सीइंग दिस मूवी, दैट
एक ओटीटी का स्केल जो होता है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, चाहे अब ऑडियंस बड़ी हो गई है लेकिन टीवी के ऊपर ही है, वो घर पे देख रहे हो। जब ये थिएटर रिलीज़ हो जाता है तो उसके अनाउंसमेंट का जो शोर होता है वो ज़्यादा होता है, और फिर आपके रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंड टाइप के जोन में जा सकते हैं। मेरा मूवी शो स्कोर इस मूवी के लिए रहेगा 4 स्टार्स, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी गुड। फाइट कोरियोग्राफी इज़ वेरी गुड, सिनेमेटोग्राफी इज़ वेरी गुड, द रिलेशनशिप डायनामिक्स, though geopolitical but explained in a very simple language anybody can understand. There is an emotional angle also, which I think John Abraham carried I think very well. मतलब कई बार होता है ना कि ये मैं कैसे इसके साथ एसोसिएट करूँ, एसोसिएशन की आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।